मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूं। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। अगर वो बचा तो पुलिस के आगे सब उगल देगा। सबके मरने से अच्छा है एक को टपका दो। ये टीपू कौन? उसकी खातिर मैं जान भी दे सकता हूँ और जान दे भी सकते हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले 4 लड़के मारे गए, बड़ा नुकसान हुआ है भाई। उसमें से एक लड़का हीरा था भाई। बड़ा नुकसान किया हमारा। बदला लेंगे मेरे पुत्र। पर पहले ये बता, जो काम तुझे बोला था वो अभी तक हुआ कि नहीं? और ये होश में आ गया है साबिर? 2 अटेम्प्ट कर चुके हैं। पुलिस की सिक्योरिटी बहुत टाइट है भाई। आज रात मौका मिल जाएगा तुम्हें। मैं निकल सकता ना भाई, तो आपका काम हो चुका होता। ना ना मेरा पुत्र ना, अभी तूने बाहर नहीं निकलना। ये पुलिस कुत्तों की तरह ढूंढ रही है तुझे। और मेरा पुत्र, तुझसे ये छोटे मोटे काम नहीं कराने, तुझसे तो कोई बड़ा काम लेंगे। हुक्म करें भाई। वो जब से ये गुलजार गिरफ्तार हुआ है 6-7 छापे पड़ चुके हैं, 17 बच्चे मार चुका है ये एसपी। इस एसपी को कौन बता रहा है ये खबरें सारी? भाई यही पता करना है, जिस जगह छापा पड़ा है वो जगह सिर्फ आप जानते हैं या मैं जानता हूँ? एक बंदा और है मेरे पुत्र। कौन? ओ गुलजार को भूल गया तू? ओ ये तो हिजड़ा निकला है, हिजड़ा। नहीं भाई, वो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये पुलिस को कोई वही नादिल होती है। यही तो हैरत है मुझे गुलजार पे। निक्के निक्के बच्चे पुलिस मुकाबला कर रहे हैं, मगर ये गुलजार, अगर मैं बाहर होता ना तो अपने इन हाथों से मारता मैं उसे। चल खैर है मेरे पुत्र, वो भी इंसान है और इंसान तो होते ही खता के पुतले हैं। तू पहले ये साबिर वाला मामला देख। चल गुलजार को तो जमानत के बाद देख लेंगे। जी भाई, आज हो जाएगा काम। शाबाश शाबाश मेरा पुत्र, लग जा अपने काम पे। वो जोर से दबा, और तेरे हाथों में जान कोई नहीं रही। ठंड पै रही है। कोई है? पानी पिला दो। पानी पिला दो। ओह,
क्या हाल है? हाल क्या होना है साहब? कैदी का क्या हाल होता है आपको तो पता ही है। तुम लोग बाहर जाओ। यस। गुलजार, कल तुम्हारी पेशी है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें जमानत मिलेगी। मेरे ख्याल में तुम्हारी जमानत होनी भी नहीं चाहिए। साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तुमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमारे साथ ताउन किया है उसके बारे में तुम्हारे पार्टनर को अब तक पता चल चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि वो अब तुम पर उस तरह भरोसा करेगा जैसे पहले करता था। मैं समझा नहीं। वो तुम जैसे लोगों को अपने धंधे और मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, और एक बार जब वो शख्स इस्तेमाल हो जाए तो फिर वो नहीं रहता, जैसे कल हुआ। कल क्या हुआ साहब? तुम्हारी निशानदेही पे हमने जहां छापा मारा वहां 2 लोग जख्मी हुए, 2 मारे गए और 1 बच गया। इससे पहले कि वो टीपू के बारे में कुछ भी बताता, उसे हॉस्पिटल में कत्ल कर दिया गया। साबिर नाम था उसका। साबिर मर गया साहब? हाँ, और एक दिन तुम भी इसी तरह मारे जाओगे, टीपू के हाथों। इससे पहले कि ये सब कुछ हो और वो तुम्हें मार दे, गुलजार सब कुछ बता दो सब कुछ। टीपू की गिरफ्तारी पर 5 करोड़ रुपए का इनाम है, लेकिन मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ टीपू की गिरफ्तारी में। साहब मेरी बात सुनो, मानो या ना मानो, मैं सच कह रहा हूं। 2 साल से सिर्फ फोन पे बात हुई उससे सिर्फ। मुझे लगता है कि तुम टीपू को अच्छी तरह नहीं जानते। तुम सिर्फ इतना जानते हो कि वो एक क्रिमिनल है। क्या तुम जानते हो कि वो दुश्मन अनासिर को फाइनेंस कर रहा है? वो इस मुल्क को तबाह करना चाहता है। और तुम ये भी जानते हो कि टीपू के हाथ किस किस के खून से रंगे हुए हैं। उसके बावजूद तुम उसके साथ वफादारी कर रहे हो, दोस्ती निभा रहे हो। तुम वो किसी का दोस्त नहीं है, वो किसी का वफादार नहीं है गुलजार। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। अगर जज ने तुम्हारा रिमांड बढ़ा दिया तो मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकते गुलजार। इसलिए मेरा मशवरा है कि कल जज के सामने अपने तमाम जराइम का एतराफ कर लो और अपनी जान छुड़ाओ, समझे? और हां, रही बात टीपू की, तो आज नहीं तो कल हम उस तक पहुंच जाएंगे। फिक्र मत करो, लेकिन तुम जरूर सोचना जरूर। उसने कहा है कि मेरी रिहाई का बंदोबस्त करो, वरना मैं सब कुछ बता दूंगा। गुलजार की रिहाई का बंदोबस्त कर, हर गम हर दुख से रिहाई का बंदोबस्त कर।
मैं कम इन मैडम? आप यहाँ इस वक्त? यहीं खड़े होकर जवाब दूं या अंदर आने को कहेंगे? पुलिस वालों को इजाजत की क्या जरूरत है? वो तो हम जैसे लोग हैं जिन्हें इजाजत चाहिए होती है। लगता है मैडम का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ। इसमें गुस्से की क्या बात है? आपके पास इख्तियार था, आपने मना कर दिया, बस। इख्तियार की बात नहीं है फायजा, लेकिन कम से कम तुम मुझसे मिलकर तो जा सकती थी। किस कानून में लिखा है कि जब वकील अपने क्लाइंट से मिलने आता है थाने में तो उसे अफसरान से भी मिलना पड़ता है? I mean, इंसान दोस्ती में तो बता सकता है ना। उस दिन तो सिर्फ आपको आपका कानून याद था। ये बात नहीं है फायजा, मैं नहीं चाहता था कि तुम गुलजार का केस लो। वो इस शहर के सबसे बड़े माफिया बॉस का राइट हैंड है। इट्स डेंजरस। केस लेने से पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन उससे पहले ही मैं आईजी और उनकी वाइफ से कमिटमेंट कर चुकी थी। Anyhow, जो हुआ सो हुआ। I'm here to say sorry. कहो। I'm sorry. It's okay. लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी तक ऑफिस में थी? पुलिस वाला हूं और आप पर तो खास नजर है मेरी। पहले मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करूं, फिर सोचा तुम मुझे वहां खड़े होकर बहुत बातें सुनाओगी जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और तुम्हें किसी कॉफी टेबल पर बिठा के समझाना जरा मेरे लिए आसान है। That's very silly. वैसे on a serious note, कल गुलजार की रिहाई है और इसका केस तैयार करने में बहुत देर हो गई। ये तो कल ही पता चलेगा। अब चलें या सारा केस यहीं निपटाना है? चलें। आई एम रियली सॉरी, जमानत नहीं हो सकी। एक्चुअली पुलिस के पास आपके हस्बैंड के खिलाफ बहुत मवाद है, इस बात का मुझे पता नहीं था। कैसे पता नहीं था आपको? आपको मैंने वकील इसलिए रखा था क्योंकि आपकी एसपी साहब से अच्छी खासी दोस्ती है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बात की है आपने? हाँ, मेरी एएसपी साहब से दोस्ती है, लेकिन मैं अपनी दोस्ती का फायदा नहीं उठाती हूँ। मैंने किसी भी केस में कभी भी उनसे कोई मदद नहीं ली है। मैं तो क्या, आईजी साहब भी कभी उनसे सिफारिश नहीं करवाते। आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैं काफी टेंशन में हूँ। और वैसे भी जब से गुलजार की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से मुझे काफी धमकी वाली कॉल्स आ रही हैं। धमकी वाली कॉल्स आ रही हैं? तो पुलिस में रिपोर्ट करवाई है आपने? अब मैं एक अकेली औरत किस किस से लड़ूंगी? और वैसे भी पुलिस को बताने का क्या फायदा है? बहुत गलत सोच है आपकी। पुलिस को बताने के बहुत फायदे हैं। आप जल्दी से रिपोर्ट लिखवाइए, मैं कोशिश करती हूँ अगली पेशी में जमानत करवाऊं। अपना ख्याल रखना। भाभी को फोन लगा, पता करते हैं क्या मसला है। अभी लगाता हूँ भाई। सलाम भाभी। कौन कौन बात कर रहा है? भाभी, भाइयों का भाई। कौन हो तुम?
शोएब बात कर रहा हूँ। ये ले इकराम भाई से बात करें। हाँ, बोल क्या मसला है? क्यों बार बार फोन करके तंग कर रही है भाई को? पता नहीं है इसको, आज 15 दिन हो गए हैं। इसे तो कहा था कि 2-4 दिन में छूट जाएगा। हालात का सबको पता है, गैंग मुश्किल में है। भाई गुलजार भाई से नाराज है। सबको लग रहा है कि उसने मुंह खोल दिया इसलिए बंदे मारे जा रहे हैं। मैं भी रुपोश हूं। भाई ने मुझे फोन किया था इसलिए तुझे समझा रहा हूं। घर बैठ जा चुप करके। मुझे भी टीपू से बात करने का कोई शौक नहीं है। पेशीवर मुलाकात हुई थी मेरी गुलजार से। उसे एक पैगाम दिया है। क्या? उसने कहा है कि मेरी रिहाई का बंदोबस्त करो, वरना मैं सब कुछ बता दूंगा। मतलब उसने बताया नहीं है कि भाई कहाँ है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया है पुलिस को। जल्द से जल्द उसकी रिहाई का बंदोबस्त करो। ऐसा क्या कह दिया भाभी? बाय फोन। हेलो। और क्यों तंग कर दिए? सब्र नहीं होता क्या उससे? भाई उसे समझाया है, उसके पास आपके लिए गुलजार का एक पैगाम है। वो ज्यादा लंबी बात ना कर पुत्र, जल्दी बोल की कहती है। भाई वो कह रही है कि गुलजार की रिहाई का बंदोबस्त करें वरना। वो बोल, रुक क्यों गया है? भाई गुलजार को आपके ठिकाने का पता है? हाँ, पर क्यों? उसने धमकी दी है कि अगर रिहाई का बंदोबस्त नहीं किया तो वो पुलिस को आपका ठिकाना बता देगा। वो तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? गुलजार की रिहाई का बंदोबस्त कर, हर गम हर दुख से रिहाई का बंदोबस्त कर। मगर भाई वो लड़खड़ाती हुई आवाजें मुझे पसंद नहीं है। जब अल्लाह की भी यही मर्जी है तो हम और तुम कौन होते हैं? शाबा मेरा पुत्र, गेम बजा गुलजार की। तंग करके रख दिया। गुलजार क्या हुआ भाई? अगर भाई मुझे कहे कि तुझे टिपका दो और तुझे कहे कि मुझे टिपका दे तो एक बार तो कहेंगे ना कि भाई माफ कर दो, जाने दो। क्यों? टिपका दूंगा। और अभी थोड़ी देर पहले भाई ने मुझे तुझे टपकाने का बोला था।
मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से एसपी साहब ने इजाज़त दी है आपसे मिलने के लिए। एसपी साहब कहाँ हैं? वो नहीं है और 2 दिन में आपकी पेशी है। आप ज़रा बाहर जाए। जी मैडम। देखिए गुलजार साहब, मुझे नहीं पता पुलिस की तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं उससे ये बात साफ जाहिर है कि आपकी जमानत नहीं होगी। तो फिर आपके इतने बड़े वकील होने का फायदा? मुझे अफसोस है जिस फायदे की बात आप कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। एक्चुअली मुझे अगर ये पता होता कि आप एक गैंग के मेंबर हैं तो मैं कभी भी आपकी वकालत कबूल नहीं करती। आपकी बीवी ने मुझसे झूठ बोला था। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम दी की गई है वकील साहबा। मैं पैसों की खातिर ईमान को नहीं बेचती और ना ही अपने मुल्क की जड़ें काटने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देती हूँ। चाहती क्या हो? तुम्हारी वकालत कबूल करने की गलती तो कर ली थी मैंने, लेकिन अब ईमानदारी से निभाऊंगी इसे। इसलिए मैं तुम्हें वो वाहिद कानूनी रास्ता बताने के लिए आई हूँ जिससे ना सिर्फ तुम सज़ा से बच सकते हो बल्कि जो जराइम तुमने किए हैं उसका कुछ हद तक अजाला भी हो सकता है। कौन सा रास्ता? तुम अपने जराइम कबूल कर लो और अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ दो। और वो तुम्हारा गैंग लीडर जो है टीपू। एसपी साहब यही बात मुझसे करके गए थे। तुम वकील मेरी हो या पुलिस की? एसपी गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन तुम्हें सजा मिलती है या नहीं मिलती उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं। तुम सिर्फ एक मोहरे हो। वो तो असल मुजरिम तक पहुंचना चाहते हैं और उससे सजा दिलवाना चाहते हैं। लेकिन गुलजार, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएं? हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं उनके हाथों में असले की जगह किताबें और कलम हो। हमारे मुल्क की माएं, बहनें और बेटियां बेखौफ खतर, इज्जत और आजादी से जिंदगी गुजारें। अच्छी तरह से सोच लेना, लेकिन एक बात मैं तुम पे वाजे कर देना चाहती हूँ कि ये मेरी आखिरी पेशी होगी तुम्हारे साथ। मैं इसके बाद तुम्हारी वकालत नहीं करूंगी। तुम्हारी बीवी ने जो मुझे पैसे दिए हैं वो उसे वापस मिल जाएंगे। अच्छी तरह से सोच लो।
गुलजार, गुलजार आगे खोलो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, आगे खोलो। गुलजार, 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 नहीं जा सकते। उठो गुलजार, गुलजार उठो, उठो, उठो गुलजार। कट गया टिकट गुलजार का। बहुत जल्दी थी साले को रिहाई की, लेकिन तुमको भाई को नहीं बोलना चाहिए था गुलजार को माफ कर दे। तो क्या गलत किया मैंने? वो भाई जैसा था मेरा, उसकी बीवी को अपनी बहन बोलता था मैं, फिर भी भाई के कहने पे टपका दिया, अपनी जान को खतरे में डाल के। लेकिन भाई के दिल में तो बात रह गई ना, नहीं बोलना चाहिए था तुझे। इंसान हूं यार मैं। तू कितने अरसे से मेरे साथ उठता बैठता खाता पीता है, अगर भाई मुझे कहे कि तुझे टिपका दो और तुझे कहे कि मुझे टिपका दे, तो एक बार तो कहेंगे ना कि भाई माफ कर दो, जाने दो। क्यों? टिपका दूंगा। और अभी थोड़ी देर पहले भाई ने मुझे तुझे टिपकाने का बोला था। इकराम गया भाई, ठीक है। मामा, कहाँ हूँ यार हिना मैं? माँ मुझे वारिस अंकल का इस तरह से घर पे आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम दोनों के दोस्त इस घर में आ सकते हैं ना, उस तरह से मेरे दोस्त भी आ सकते हैं। मामा दोस्त ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बेडरूम में नहीं, वो भी तन्हा। आपकी वाइफ को चंद घंटे पहले कत्ल कर दिया गया। किसने कत्ल किया? आप। मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, लेकिन जमानत होगी नहीं। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब हो बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं,